हाय दोस्तों, बूटस्ट्रैप के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बूटस्ट्रैप में टेबल। तो टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बार बार हम लोग बूटस्ट्रैप में इस्तेमाल करते हैं। ये डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, टेबुलर डेटा को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो तमाम तरीके से आप टेबल को इस्तेमाल करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि हम लोग बूटस्ट्रैप में टेबल को कैसे बना सकते हैं। बेसिक टैग सारे वही हैं टेबल बनाने के, वही टेबल टैग, वही टीआर, वही टीडी, लेकिन कुछ नई चीजें यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पे टेबल क्लास है, इसके अंदर आप टेबल का हेड डिसाइड कर सकते हैं, टेबल की बॉडी को डिसाइड कर सकते हैं, टेबल के फुटर को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और भी तमाम चीजें हैं। जैसे टेबल में कलर चेंज करना हो तो टेबल प्राइमरी, टेबल सेकेंडरी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक बार करके देखते हैं सीधा, तो ज्यादा मजा आएगा। तो मैंने एक नई फाइल बना ली, मैंने इसका नाम ही रख दिया है table.html। ठीक है, तो table.html के अंदर सबसे पहले दो बातें तो एकदम फिक्स हैं कि पहले मुझे html लिखना है, ये आपको पता ही है। मैं हेड वाला सेक्शन अपने पुराने वाली फाइल से कॉपी कर लेता हूं, जिससे मुझे सीरियल लिंक चूंकि लिखना आसान नहीं है, तो सीरियल लिंक को सब लोग कॉपी पेस्ट ही करते हैं, मैं क्यों अलग करूं, है कि नहीं। तो ये कर लिया हमने। देन आप आए बॉडी पे। अब चूंकि बूटस्ट्रैप है तो आपको पता है कि डिवीजन क्लास इक्वल टू सबसे पहले आपको बनाना चाहिए कंटेनर, फिर यहाँ पे बनेगा डिवीजन क्लास इक्वल टू रो, और फिर यहाँ पे बनेगा डिवीजन क्लास इज इक्वल टू मतलब कॉल एमडी। मैंने दो पार्ट में डिवाइड करना है, कॉल एमडी मैंने कर दिया 6। ठीक है, और ये दो कॉलम बना दिया, एक कॉलम ये कॉलम D6, कॉलम D6 के दो कॉलम बना दिया, और एक साइड में दिखाऊंगा टेबल और एक साइड दिखाऊंगा मैं कोई और चीज। मान लीजिए कि मैं इमेज 1 ही रख दे रहा हूँ, जैसे img src इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने कहा कि इस पार्ट में ये इमेज क्यों रख रहा हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा पेज देखने में अच्छा लगे। इमेज का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, विद इक्वल टू मैंने कर दिया 100%। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये इमेज आपकी यहाँ पे आ गई, लेकिन हमारा मेन जो फोकस होगा वो किस पे फोकस है, हमारा मेन फोकस है टेबल पे। तो आइए हम लोग टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से गैप हल्का सा लगाया, एक गैप लगाया, BR लगा दिया, और कहा कि टेबल, यहाँ पे टेबल। तो पहले नॉर्मल टेबल बनाते हैं ना। नॉर्मल टेबल के अंदर क्या बनता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टी हेड, यहाँ पे बूटस्ट्रैप में ऑप्शन होता है टेबल का हेड डिसाइड करने के लिए। और क्या ऑप्शन होता है, टी बॉडी, टेबल की बॉडी को डिसाइड करने के लिए। और क्या ऑप्शन होता है, टी फुटर, यहाँ पे आप टेबल के फुटर को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं टी फुटर, टी फुट। ये तो इस सेक्शन में जनरली रखते हैं क्या, इस सेक्शन में जनरली रखते हैं जैसे उसके ऊपर की टेबल की जो हेडिंग्स होती हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको TR ही बनाना है, तो आपने इसके अंदर क्या बना दिया, जैसे हमें 3 कॉलम बनाने हैं तो TH कर दिया। मतलब मान लीजिए हमने कहा कि ऐसे बनाते हैं इसको सिंपल इस तरीके से। तो TH इसमें मैंने कहा कि इसमें होगा ID, इसमें होगा क्या, सॉरी TH ही करिए दोनों जगह। टेबल हेडिंग है यहाँ पे ID नेम, और फिर TH मान लीजिए एज, और फिर TH मान लीजिए एड्रेस। ये 4 कॉलम आपने बना दिया हेडिंग में। बॉडी में क्या करेंगे, टेबल की बॉडी में आप सारे कंपोनेंट को वैसे ही जैसे आप टेबल के कंपोनेंट को सजाते हैं, तो आपने कहा TR, एक TR के अंदर क्या बनेगा, मान लीजिए TD, पहली वैल्यू 101। ठीक है, दूसरी वैल्यू TD मतलब हमने नाम दे दिया अनुज कपूर, और चौथी वैल्यू TD हमने नाम दे दिया, एज दे दिया 21, और TD हमने कहा कि दिल्ली। ठीक है, इस तरह के ढेर सारे रिकॉर्ड हमें यहाँ पर ऐड करने होते हैं। तो 102 मैंने कर दिया अब क्या, TD पंकज, TD 23, और TD यहाँ पे नाम दे दिया लखनऊ। ठीक है, इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टेबल के अंदर कुछ कंपोनेंट रहेगा तभी अच्छा दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक, अब टेबल फुटर में क्या होता है, कोई भी फुटर इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो TR, यहाँ TH कर दीजिए, TH कॉल स्पैन कितना 4। ठीक है, मतलब मैंने कहा डेवलप बाय धनंजय, सिंपल ऐसे कर दिया। चलिए ठीक,
ये हमने एक टेबल बना लिया। अगर आप इस टेबल को भी आप देखेंगे तो ये टेबल बड़ी ही सिंपल ढंग से नजर आएगी, मतलब बहुत ही सिंपल सी टेबल नजर आएगी। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो इस समय एकदम आसान टेबल है। तो ये पेज हमारा है कहाँ पे, टेबल नाम से, मैंने इसको रन करा लिया। ये देखिए, तो ये हमारी इमेज आ गई, ये हमारी अभी टेबल दिख रही है कि नहीं। अब ये टेबल देखिए कितनी गरीब टाइप की टेबल दिख रही है। तो इस टेबल को अमीर बनाना है, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं क्लास इज इक्वल टू टेबल। जैसे ही क्लास टेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एकदम अलग ढंग से ये बदल जाएगी। अब यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करिए, ये देखिए टेबल पूरी की पूरी टेबल का लुक एंड फील चेंज हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं यार मुझे टेबल थोड़ा डार्क चाहिए, तो आप कह सकते हैं टेबल डार्क। ये देखिए भाई साहब, ये टेबल देखिए कैसी हो गई, डार्क हो गई। अगर आप डार्क टेबल्स के शौकीन हैं तो, वैसे मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ तो मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब टेबल की तमाम क्लासेज हैं। जैसे इसमें टेबल में आप कलर देना चाहें तो आप कह सकते हैं टेबल क्या। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे सब में कलर नहीं देना, मुझे सिर्फ इसकी हेडिंग सेक्शन में कलर देना है, तो मैंने कहा कि क्लास इज इक्वल टू क्या, टेबल, और मान लीजिए मैंने कहा प्राइमरी। ठीक है, तो आप इसको देखिए सिर्फ कलर कहाँ पे हो गया, इसके हेडर में। ठीक है, और मैंने कहा मुझे सिर्फ फुटर में कलर देना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस टेबल के फुटर में जाऊँ इस जगह पे, और मैंने कहा क्लास इज इक्वल टू टेबल, और मैंने कहा कि टेबल, और जैसे मान लीजिए कुछ भी कर सकते हैं, चलिए डेंजर कर देते हैं हम लोग। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए टेबल कैसी बन गई, ये देखिए कुछ अलग नजर आया। अब टेबल में और भी तमाम हमारे पास क्लासेज हैं। जैसे कौन कौन सी क्लासेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे टेबल है स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड करते ही क्या हो जाएगा, आप देखिए इसको ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे कहा टेबल पे अप्लाई किया, मैं यहाँ पे गया टेबल पे, मैंने कहा क्लास टेबल स्ट्रिप्ड। ठीक है, तो स्ट्रिप्ड में क्या होता है कि ये देखिए टेबल कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फिर अल्टरनेट में टेबल इस तरीके से नजर आने लगेगी। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे स्ट्रिप्ड को कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है टेबल स्ट्रिप्ड कॉलम, तो अब आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम स्ट्रिप्ड के फॉर्मेट में हो जाएंगे। ये देखिए कॉलम ऐसे ऐसे हो गए। तो आप नॉर्मल स्ट्रिप करेंगे तो रो के फॉर्मेट में होगा, और कॉलम कर देंगे तो ये कॉलम के फॉर्मेट में टेबल इस तरीके की अरेंज हो जाएगी। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं टेबल स्ट्रिप। इस टेबल स्ट्रिप के साथ में हमने कहा कि यार टेबल आवर भी लगा दो। टेबल एक होता है ऑप्शन आवर, इसमें क्या होता है आप यहाँ पे देखिए, जब आप ये कर देंगे तो आप जैसे जैसे ले जाएंगे ना, देखिए इसका कलर बदलता जाएगा इस तरीके से। आप वहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि एक बार तो वैसा कलर ही है इसलिए नहीं समझ में आ रहा, लेकिन देखिए आप जब ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। टेबल का अगर आप बॉर्डर भी देना चाहें तो आप कह सकते हैं टेबल क्या, बॉर्डर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए टेबल के सारी थोड़ी बॉर्डरिंग थोड़ी सी डेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक टेबल हम लोगों ने बनाया, कितनी बेहतरीन टेबल आपको लग रही होगी। तो आप इस टेबल को अलग अलग ढंग से सजा सकते हैं, अलग अलग कलर अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखने में काफ़ी बेहतर लगती है। तो इस तरीके से टेबल वगैरह आप लगा सकते हैं। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।